Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। पिताजी हम आपकी जय जयकार करते हैं। रब्बुल इज्जत जलाल के बादशाह पिता परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं। हम आपके बेटे अपने प्रभु यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिताजी एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। पिताजी आप महान हो। हालेलुया, हालेलुया। लो रो सो दो लो रो बो रबिया रिबी खन समंदे। पिताजी हम आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी सेनाओं के पिता आप महान हो। हालेलुया। दूतों के राजा आप महान हो, स्वर्ग के राजा आप महान हो। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता आप महान हो। रो लो रो सो दो लो रो बो को रबी कम दे अलहबीना लारमन दे रे बेने रे मा संदा लारबा को रबी कम तना लारबा सोत्रो अलहबीना लामन दा लारबा को रबी कम दे रे बेने रे मा संदो रो को रबी अलहबीना लामन तना लारबा सदो रबिया कम जमन तमहल हबी कम जमन तल। पिता परमेश्वर आप महान हो। प्रभु जी आप महान हो। जलाल के पिता आप महान हो। रब्बुल इज्जत आप महान हो। परमेश्वर आप महान हो। पिताजी हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी हम आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप धनवान हो पिता परमेश्वर, आप धनवान हो। पिताजी आप धन्य हो, धन्य हो। प्रभु जी धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो जो आप मनुष्य का ख्याल करते हो। पिताजी आप हमारा ख्याल करते हो। पिता परमेश्वर हम सब बातों के लिए आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर हम सब बातों में, सब कामों में आपकी जय जयकार करते हैं। पिताजी हम सब कामों में, सब में पिताजी आपकी जय जयकार करते हैं। ओ रिबला ला रबा जमन दे लेरे बेने लेरे मन ताला रबा को रबी अलहबीना लमन तना लरा सदोरो को रबी अलहबीना लमन तमा संतो। पिता परमेश्वर हम आपकी जय जयकार करते हैं। पिताजी हम आपकी महिमा करते हैं। पिताजी हम आपके बड़े नाम की जय जयकार करते हैं। हम आपके बड़े नाम की पिता परमेश्वर हम जय जयकार करते हैं। पिताजी हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर आप जो अपने लोगों पर रहम करते हो, तरस करते हो। पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से प्यार करते हो। पिताजी आप जमीन से उठाते हो और राजाओं के साथ बिठा देते हो। पिताजी जब आप अपने बेटे अपनी बेटियां बना लेते हो तो पिता परमेश्वर आप हर तौर से हमें ब्लेस करते हो। पिताजी आप हर तौर से पिता परमेश्वर हमें आशीष देते हो। आप हमारे जीवन में बड़ी आशीष को जारी करते हो। पिताजी हम सब बातों में, सब कामों में सारी महिमा आपको देते हैं। पिताजी जिस तौर से पिता परमेश्वर आपने अपने बंदा को, प्यारे बुजुर्ग दाऊद को पिता परमेश्वर आपने, जबकि वो भेड़ों को चरा रहा था पिता परमेश्वर, वो भेड़ों के दरमियान में रहता था पिताजी, मगर आपने रहम किया, तरस किया और उससे इस्राएल का राजा होने के लिए मुकर्रर कर दिया, इस्राएल का राजा होने के लिए उसको बुला लिया पिताजी। और हम इस बात के लिए सारी महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा पिताजी हम आपको देते हैं कि आप जब नजर करते हो, जब रहम करते हो तो पिताजी आप नीचे से उठाते हो और आप सरफराज करते हो। दाऊद बादशाह जो पिताजी एक आम किसान का बेटा था, एक चरवाहे का बेटा था पिताजी, मगर जब आपकी नजर में मकबूल ठहरा पिताजी, जब आपका दिल उस पर आ गया और उसका दिल पिता परमेश्वर आपको पसंद आया तो पिताजी आपने उसको इस्राएल का राजा होने के लिए मुकर्रर कर दिया। तो पिता परमेश्वर मैं आपकी विनती करता हूं, आपका दास, आपका सेवक होने के नाते से कि पिता परमेश्वर आप अपने रहम में, अपने तरस में पिता परमेश्वर हमें छू लीजिए और पिताजी हम आपको पसंद आए। पिता परमेश्वर हमारी सेवा आपको पसंद आए। पिताजी जितने आपके बेटे, जितनी आपकी बेटियां इस वक्त पिता परमेश्वर सेवा के अंदर मौजूद हैं, सेवा करती हैं पिताजी, मैं विनती करता हूं पिताजी आप उनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम आपकी बेटियों को, बेटों को पिताजी जो सेवकाई के अंदर हैं, मैं तमाम खादमों को पिताजी, तमाम प्यारी बेटियों को, बहनों को जो खिदमत के अंदर हैं, मैं एक एक के लिए आपकी आशीष चाहता हूं पिताजी। एक एक के जीवन पर मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूं, एक एक के जीवन पर पिता परमेश्वर मैं आपकी बड़ी आशीषें चाहता हूं पिताजी। आपकी आशीषें जो हैं वो आपके बेटों बेटियों पर उतर आए और सारी महिमा
पिताजी आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले। पिताजी मैं विनती करता हूं पिताजी, आप अपने रहम में, अपने तरस में ब्लेस कीजिए पिताजी, और आपकी आशीषें जो है वो आपके लोगों पर ठहर जाएं। आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपका फजल जो है वो एक एक व्यक्ति पर ठहर जाए पिताजी। आपके बेटे, आपकी बेटियां आपकी बड़ी महिमा से पिताजी भर जाएं, बड़ी महिमा से पिता परमेश्वर, आपके बड़े रहम से, बड़े आपके तरस से भर जाएं। सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले। और पिताजी आपकी जय जयकार होती रहे। लो रो सो धो लो रोबो को लो रबा खा संता राजीरिया रबा तोरोमा। और पिताजी जितने आपके बेटे, जितनी आपकी बेटियां सेवकाई के अंदर हैं, और पिताजी जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो चर्चेस चला रहे हैं पिताजी, और उनके जो मिनिस्ट्री के ऑफिस हैं, चर्चेस हैं, वो रेंट पर हैं पिता परमेश्वर, और आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपके सेवकों को, आपके दासों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपके लोग हैं उनको बहुत सी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। जो पिताजी इनिशियल स्टेज होती है पिताजी मिनिस्ट्री को रन करने के लिए, मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए पिताजी, तो मैं आपकी विनती करता हूं, आप अपने बेटों की मदद कीजिए, बेटियों की मदद कीजिए पिताजी, और सेवकाई में उनको रुपए पैसे की कमी होने ना पाए पिताजी। सेवकाई में उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले। यू ग्लोवर रिगन एनालाइनर रिलीवर रिब्लेगनर रोकनाइलर रिलीडर ओवरलगनाइ कैंसिनर। और पिताजी मैं आपकी विनती करता हूं, अपने हाथ को बढ़ाइए पिताजी, मैं आपकी विनती करता हूं मुनाजात के साथ पिताजी, और शुक्रगुजारियों के साथ पिता परमेश्वर। आपका दाहिना हाथ जो है पिता परमेश्वर आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए बढ़े पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी। आपके बेटों की जरूरतें पूरी हों, आपकी बेटियों की जरूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर। जो आपके लोग आपसे प्यार करते हैं पिताजी, जो अपने जीवन में उत्तम दर्जा आपको देते हैं, अवनीन दर्जा आपको देते हैं, और पिताजी वो किराए के घरों पर रहते हैं, और बहुत से लोगों के मालिक मकान जो हैं उनके दिल इब्लीस ने सख्त कर रखे हैं पिताजी, उनके दिल सख्त हो चुके हैं पिताजी, और वो आपके बेटों के साथ, आपकी बेटियों के साथ पिताजी, आपके लोगों के साथ वो अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते। अगर किराए लेट हो जाते हैं पिताजी, अगर बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल वक्त पर पे नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, तो मैं आपकी विनती करता हूं, आप अपने बेटों की मदद कीजिए, उनकी आजमाइश में बेटियों की मदद कीजिए पिताजी, और सेवकाई के सारे हिस्सों में पिता परमेश्वर आप उनकी मदद कीजिए। सेवकाई में पिताजी आपके स्वर्गीय दूत उनके साथ उतर आए। ओ हालेलुया। और पिताजी सेवा में आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिताजी, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने बेटों की, अपनी बेटियों की कभी कोई जरूरत को रहने नहीं देते पिताजी। जरूरतें कभी कोई नहीं रहती, मगर पिताजी ख्वाहिशें जो हैं वो इंसान को गुनाह की ओर और पिताजी मौत की ओर ले जाती हैं। और मैं विनती करता हूं पिताजी, आपके बेटे, आपकी बेटी हर प्रकार की आजमाइशों से महफूज रहें, बचे रहें पिताजी, आजमाइशों से बचे रहें पिताजी, आजमाइशों से आपका पवित्र आत्मा पिताजी लपेटे रहे, अपनी लिपट में रखे पिता परमेश्वर। और आपके पवित्र आत्मा का जो कुव्वत का लिबास है वो कभी भी आपके बेटों से, बेटियों से, आपके दासों से, आपकी दासियों से, आपकी सेवा करने वालों से अलग होने ना पाए पिताजी। मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। सारी महिमा प्रभु जी आपको मिले, सारी महिमा प्रभु जी आपको मिले। और पिताजी मैं विनती करता हूं उन तमाम दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर जो आपके लोगों को आपके वचनों पर अमल नहीं करने देती पिताजी, प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलने देती, प्रभु यीशु के शागिर्द नहीं बनने देती पिताजी, मैं विनती करता हूं आपके स्वर्गीय दूत उतर आए पिताजी, आपके स्वर्गीय दूतों को हुक्म आदेश दीजिए, अपने स्वर्गीय दूतों को आदेश कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके लोगों की मदद करें, सहायता करें, और लोग जो हैं वो प्रभु के वचनों पर कान लगाएं पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए आपके चरणों में पिताजी बड़ी ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ और आत्मिक होकर जीवन बसर करें पिताजी। आत्मिक जीवन को जाने कि आत्मिक जीवन क्या होता है, आत्मिक जीवन कैसे बसर किया जाता है पिताजी। मदद कीजिए, सहायता कीजिए, और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, 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 प्रभु यीशु जी के नाम से,
प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रासादा ला रबा काला रबा कोलो रबी कंदे रिंदानन रबना ला रमन ताला रबा कोजोलो रबो कोलो रबा कालिया रिबी कंदे नेरे मा संतो। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, अपने लोगों की जरूरतों पर नजर कीजिए, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा कीजिए पिताजी। उनके जो बच्चों की जरूरत है पिता परमेश्वर, आपका आसमान खुल जाए और पिताजी आप अपने लोगों की, अपने दासों की, दासियों की, अपने बेटे बेटियों के बच्चों की जरूरतों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। जिन बच्चों के पास अच्छे यूनिफॉर्म नहीं है पिताजी, जिन बच्चों के पास अच्छे जूते नहीं है पिता परमेश्वर स्कूल जाने के लिए, उसके अलावा पिताजी जो खेलने के लिए खिलौने नहीं है पिता परमेश्वर, जो भी जिस भी प्रकार के बच्चे खेल पसंद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय दूतों को आदेश दीजिए पिताजी, आदेश दीजिए पिता परमेश्वर, और अपने लोगों के बच्चों की ख्वाहिशों को पिताजी, जो उनकी जरूरतें हैं पिताजी, जो उनकी जरूरत के खिलौने हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आप उनको पूरा कीजिए पिताजी, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, क्योंकि कभी भी आप अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करते। जो आपके बेटे, आपकी बेटियां आंसू बहाते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आंसू बहाते हैं पिताजी, आपके चरणों में मुनाजात करते हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आप उनकी मदद कीजिए। जो पिताजी किसी भी तौर से इज़्ज़ार सानी का शिकार है पिता परमेश्वर, जो बहनें, जो भाई पिताजी अपने घर में रहते हुए परसिक्यूशन का शिकार है पिताजी, उनकी मदद कीजिए पिताजी। और जो दुष्ट आत्माएं उनके शोहरों के अंदर से, उनकी पत्नियों के अंदर से पिता परमेश्वर, उनके पतियों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके बहन भाइयों के द्वारा, उनके ससुराल के द्वारा उनको जिया देती हैं, दुख देती हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आप उन बहनों की, उन भाइयों की, उन बच्चों की, नौजवानों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार से आपके बेटे प्रभु यीशु ने बोला, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें लोग सताएंगे, तुम्हें लोग अजियत देंगे, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी नाहक बातें कहेंगे, और उस दौरानिया तुमने क्या करना है, खुशोखुरम होना है, और तुमने अपने प्रभु की जय जयकार करनी है। तो पिता परमेश्वर, मैं तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिता परमेश्वर आपके आनंद को मांगता हूं पिताजी, आपका आनंद उनके जीवन में उतर आए प्रभु यीशु के नाम से, आपका आनंद उन पर उतर आए प्रभु यीशु जी के नाम से, आपका आनंद उन पर उतर आए प्रभु यीशु जी के नाम से, आपका आनंद उतर आए प्रभु यीशु जी के नाम से, वो आपके आनंद से भर जाएं, आपके आनंद से भर जाएं पिता परमेश्वर, आपके आनंद से भर जाएं प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रसंबन रबन लमंदोलो को रवि कांति या रबा से धरे ले बिया को। तो पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले पिताजी, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रोसो दोलो रोबो को रिया रास से धरे। पिताजी अपने बेटों की मदद कीजिए, बेटियों की मदद कीजिए, और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले, सारी महिमा पिताजी आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से सारी महिमा आपको मिले। और पिताजी आज के वचन जो पिता परमेश्वर आपने हम सबकी नीड के लिए, जरूरत के लिए, और पिताजी हमारी आशीष के लिए तैयार कर रखे हैं पिता परमेश्वर, में हम तमाम प्यारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस वक्त पिता परमेश्वर एशिया के अंदर रात का टाइम हो चुका है, और पिताजी अरब कंट्री के अंदर रात का टाइम है, और उसके साथ पिताजी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मॉर्निंग का टाइम है, और हमारे रात का टाइम है, और यहाँ पर हमारे जो है ब्राजील में, अमेरिका, कनाडा में रात का मॉर्निंग का टाइम है, और यूरोपियन कंट्री में पिताजी आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। तो पिता परमेश्वर आप एक एक की जरूरत के मुताबिक पिताजी उनको पूरा दीजिए, और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। पिता परमेश्वर, जब तक आपके चरणों में हम जमा रहे, किसी भी तौरमल से, किसी भी प्रकार से पिताजी कोई ऐसी दुष्ट आत्मा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, और सारी महिमा आपको मिले। आपके वचनों के द्वारा पिताजी हम सबको आशीष मिले, आपके वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत मिले। और पिताजी, मैं अपने लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर को आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में छुपा देता हूं। आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू को एक एक चीज पर, एक एक जीवन पर मांगता हूं पिताजी। और जितने हमारे भाई, हमारी बहनें, बेटे, बेटियां पिताजी, बुजुर्ग जो है वो सुनते हैं, मैं एक एक के जीवन पर आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू को लेता हूं पिता परमेश्वर। और किसी भी प्रकार से कोई दुष्ट आत्मा जो है वो किसी भी जगह पर, किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा करने ना पाए। और सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को मिले, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, 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 आमीन।
आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस खूबसूरत वक्त में जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह का आप सबको शलोम शलोम शलोम, जय मसीह की, हालेलुया। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं और ये जानते हैं कि आप प्रभु के आनंद में हो और प्रभु यीशु ने आपको ब्लेस किया है और प्रभु यीशु की ब्लेसिंग्स, प्रभु यीशु की जो आशीष है वो इसी तौर से आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहें और प्रभु आपको बहुत ही ब्लेस करे, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारी बात चल रही थी प्रभु यीशु के चरणों में। कल प्रभु यीशु के जो वचन रखे गए हैं आपके सामने, मैं दोबारा चाहूंगा कि हम प्रभु यीशु के वचनों की ओर आएं और प्रभु यीशु ने जैसा फरमाया अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को, अपने चेलों को कहा और उसके साथ मुझे और आपको प्रभु यीशु ने कहा। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, हम वापस इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल कुछ वक्त की नजाकत के मुताबिक इस बात को मुकम्मल नहीं कर पाया था। ये जो मैंने आपके सामने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मैथ्यूस चैप्टर 6 और उसकी वर्स जो है जी 24, 26, 27 आपके सामने रखी गई थी। और यानी छठे बाब की जो थी वो 24, 25 और 26, ये 3 आयात मैं दोबारा इनको रिपीट करता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि मैं प्रभु के वचनों को आपके दरमियान में शेयर करूं, सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि जल्दी से इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने आप मैसेंजर पर, फेसबुक का जो मैसेंजर है उसके ऊपर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बरकत पाएं, प्रभु यीशु के वचनों को जाने। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे लिए जो सबसे बड़े फख्र की बात होती है वो ये होती है जब आप प्रभु के वचनों को शेयर करते हो, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसके लिए बहुत से जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की जो टीम है वो लगातार प्रार्थनाएं करती है, लगातार प्रार्थनाएं करती है। मैं पास्टर ग्लोरिया जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 90 डेज कंटिन्यू फास्टिंग कर रहा हूं और ये जो वचन है आप तक पहुंचते हैं ये फास्टिंग के साथ, पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ, और सबसे उत्तम बात जो है वो है प्रभु यीशु के लहू की कुदरत, प्रभु यीशु के समर्थ के साथ होते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक एक शब्द जो होता है वो जीवन को बदलने वाला होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन की बात है, एक बहन की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, हम मसीही परिवार से नहीं थे और हमने पहली मर्तबा प्रभु के वचनों को आपके द्वारा सुना, और जब हमने प्रभु यीशु के वचनों को सुना आपके द्वारा, तो वो कहती है कि मेरी एक मसीही बहन थी, उसने मुझे मैसेंजर पर लिंक भेजा था। तो कहती है मैंने जब देखा, लिंक ओपन किया तो आप वचन सुना रहे थे, तो कहती है मैंने बंद कर दिया। फिर कहती है थोड़ी देर हुई, मेरे सर में क्योंकि लगातार दर्द हो रही थी और मेरा दिल किया मैं सुनूं, देखूं कि ये शख्स क्या कहता है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो कहती है जब आप प्रभु यीशु के बारे में बता रहे थे तो आपने प्रभु यीशु के बारे में बताया, प्रभु यीशु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु ही मुक्ति की राह है, प्रभु यीशु ही सत्य मार्ग है, यानी राह और जिंदगी प्रभु यीशु ही है। तो वो कहने लगी कि मैं और मेरे परिवार के, यानी मेरे पति और एक मेरा बेटा और एक मेरी बेटी, हम 4 अफराद घर के थे और हम लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे थे। और जब हमने वचनों को सुना तो फिर हमने फैसला लिया और हमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत जल्द ये आपको गवाही वीडियो सुनने को मिलेगी। उस बहन ने मुझे कहा कि पास्टर हम बहुत जल्द अपनी वीडियो गवाही जो है वो शेयर करेंगे। और एक और प्यारी बहन थी जिसका तलक जो था वो जिला होशियारपुर से था, और उसने कहा पास्टर हम तकरीबन 2 से 3 वीक से आपके मैसेज को लगातार सुन रहे थे, मगर हमने फिर जो है वो डिसीजन लिया और हमने कहा नहीं, आज हम अपना जीवन जो है हमने प्रभु को दे देंगे। तो वो कहती है कि मैं और मेरे पति और उसके साथ जो मेरी सास है, हम 3 अफराद हैं जो घर में रहते हैं, और हम तीनों ने फैसला किया कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देंगे, हालेलुया। तो बोलिए प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, प्रभु यीशु जी की जय जय होती
रहे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे लिए ये सबसे बड़े एजाज की बात है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हो, आप अपने प्रभु यीशु को प्यार करते हो, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो किसी मजहब के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु जो है वो मसीहों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु हर उस व्यक्ति के लिए है, प्रभु यीशु हर उस मनुष्य के लिए है जो प्रभु यीशु पर ईमान लाता है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु आपको बेहद प्यार करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप इस बात को मत भूलिए, जान रखिए कि आपका प्रभु आपको प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हो तो ये बात बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही बरकत से भरी, बहुत सी ब्लेसिंग से भरी ये बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए हम आगे चलते हैं। और कल की बात है, कल मुझे 2 बहनों ने कॉल करके बताया कि उनको सर्वाइकल था। एक बहन जो है उसने कहा कि मैं तकरीबन 7 साल से मेडिसिन खा रही थी, 7 साल से। और उसने भी कहा कि मैं पास्टर मसीही परिवार से नहीं हूं, मेरा तलक मसीही परिवार से नहीं है, मगर मैंने आपके द्वारा प्रभु यीशु को जान लिया है। मेरी कोई गर्दन भी काट दे तो मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु जो दया का सागर है, मैंने उसको अपने जीवन में उतार लिया है। और अब मैं और मेरा प्रभु यीशु और कोई नहीं। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, अब मुझे किसी रिश्तेदार का खौफ नहीं है, अब मुझे किसी का भी खौफ नहीं है। एक टाइम था जब मेरे अंदर खौफ था, मगर जब मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया है तो फिर मेरे जीवन में खौफ नहीं रहा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, आपका लिंक भेजा हुआ किसी भी एक जीवन को बदल सकता है। जैसे इस बहन की मैं बात बता रहा हूं कि इसने जो है बताया कि मुझे मेरे मैसेंजर पर किसी ने लिंक भेजा हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कोई भी जीवन जो है वो आपके द्वारा बच सकता है। हालेलुया। आपकी छोटी सी काविश जो है, जब आप क्या करोगे, आप इस लिंक को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आप किसी ग्रुप में शेयर करोगे तो 100 में से अगर 5 लोग भी इस लिंक को देख लेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लोग आशीष पाएंगे। और एक और बहन थी जिसने मुझे बताया कि 3 साल से वो लगातार मेडिसिन खा रही थी और उसको भी सर्वाइकल था और प्रभु यीशु ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो वो कहने लगी, पास्टर मैंने फ्राइडे को आपकी मीटिंग सुनी, मैं जब प्रार्थना सुन रही थी और आप प्रार्थना कर रहे थे और आपने कहा कि आपके शरीर में जहां तकलीफ है वहां पर आप अपना हाथ रखें और प्रभु आपके जीवन में अभी मिरेकल्स करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक और हमारी प्यारी बहन है, वो भी हॉस्पिटल में काम करती है, जॉब करती है। प्यारी बहन ट्रीजा नाम है सिस्टर का, और उसकी एक रिलेटिव थी, 17 साल से उसके सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, 17 साल से। और वो कहती है मैं लगातार मेडिसिन खा रही थी, मेरी टांगों में भी दर्द रहती थी, तकलीफ रहती थी, और पास्टर मुझे शिफा नहीं मिली। मगर आज जब प्रभु के चरणों में उसके लिए प्रार्थना की मैंने मीटिंग से पहले, तो प्रभु यीशु ने उसको उसी टाइम हील कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए, मेरा प्यारा यीशु आपका प्यारा यीशु है। हालेलुया। और हमारा यीशु महान और के महान शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आपके जीवन में कार्य करने को है, आज आपका जीवन बदलने को है। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा आपके फैमिली के लोग, आपके ससुराल के जो लोग हैं वो बदल जाएं, तो आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके लिंक भेजिए। जितने ज्यादा लोगों को आप ये लिंक भेजोगे, जितने ज्यादा लोगों तक ये लिंक जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु का वचन 10 मैंने आपको बोला, अगर आपने 100 लोगों तक ये लिंक सेंड कर दिया और उन 100 में से अगर 10 लोगों ने ये लिंक सुना और 10 लोगों के जीवन में प्रभु यीशु काम कर सकता है और आपके वसीला से, आपके द्वारा से 10 लोग प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। हालेलुया। तो बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपके द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को आपके जीवन में उतारने को है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और मुझसे कहीं ज्यादा प्रभु जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं से,
आपकी काविश से जो है वो बहुत से लोग अन्य जातियों में प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम वापस आएंगे आज, जैसा कि मैंने कल आपके सामने इन वचनों को पढ़ा था, आज फिर दोबारा पढ़ता हूं जी। देखिएगा मेरे साथ जल्दी से, आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस को प्लीज खोलिएगा और हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब जी, मैथ्यूस चैप्टर 6 और वर्स 28, 24, 26, 27 जी। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 24, 25 और 27 आयत, 26 आयत, सॉरी जी। तो 26 के साथ 27 भी हमने पढ़ी थी, 27 फिर हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है प्रभु के वचनों में, ये बात लिखी है, कोई व्यक्ति जो है, कोई प्राणी जो है, कोई मनुष्य जो है, वो 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। किनकी जी? 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। पहला जो मालिक है, जो जीवित मालिक है, जिसका नाम हालेलुया पिता परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा और पुरजोर इस्राएल का प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, और जिसने अपने बेटे को हमारे लिए बेच दिया, उसका नाम प्रभु यीशु है। और उसके साथ जो दूसरा मालिक है वो दुनिया है। दूसरा जो मालिक है वो क्या है जी? वो दुनिया है। दुनिया में क्या है जी? दुनिया में जिस्म की ख्वाहिशें हैं, यानी नफ्स की ख्वाहिश है, ठीक है जी, सोने चांदी की ख्वाहिश है, दौलत की ख्वाहिश है, हीरे जवाहरात की ख्वाहिश है, जमीन की घरों की ख्वाहिश है, जायदाद की ख्वाहिश है, जमीनों की ख्वाहिश है, और हर प्रकार की जो कीमती चीजें दुनिया में पाई जाती हैं उन चीजों की ख्वाहिश। हर प्रकार की जो ख्वाहिश है, हर प्रकार की ख्वाहिश जो प्रभु को नापसंदीदा है, वो आपके लिए दूसरा मालिक है। जिसको प्रभु पसंद नहीं करते वो आपके लिए दूसरा मालिक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए गौर से क्या लिखा है जी? लिखा है कि कोई मालिक जो है, कोई भी प्राणी जो है, कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है, वो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, यानी सेवा नहीं कर सकता। 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता जी। एक टाइम में एक इंसान एक के सामने खड़ा हो सकता है और दूसरे टाइम में वो दूसरे के सामने खड़ा हो सकता है जी। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम प्रभु यानी खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, गौर कीजिए इस प्रभु के वचन पर, इन शब्दों पर गौर कीजिए, इन अल्फाजों पर गौर कीजिए। तो आगे क्या लिखा है जी? 25वीं आयत में, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, सवालिया निशान है जी यहां पर, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है जी? हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तवज्जो कीजिए। प्रभु कहते हैं तुम में से कौन ऐसा शख्स है, कोई ऐसा शख्स है जी जो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने इख्तियार के साथ अपने जीवन को एक भी पल बढ़ा सके? कोई है जी ऐसा? जी नहीं, कोई भी नहीं है जी, कोई भी नहीं है आज तक रोए जमीन पर। आप देखिए, प्रभु ने सुलेमान बादशाह के बारे में कहा कि जो कुछ मैंने तुझे दिया ना तो तेरे से पहले किसी को दिया गया था और ना ही तेरे बाद रोए जमीन पर कोई ऐसा बादशाह पैदा होगा, वजूद में आएगा, जिसके पास इतनी हिकमत होगी, इतनी धन दौलत, जायदाद, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के अंबार होंगे। रोए जमीन पर कोई नहीं है।
कोई एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, देखिएगा मेरे साथ, जल्दी कीजिएगा। वाइस की किताब में हम देखते हैं सुलेमान बादशाह की बातें, दाऊद बादशाह के बेटे की बातें, कि दाऊद बादशाह क्या कलमबंद करते हैं अपने बेटे के बारे में, और उनका बेटा जो कुछ अपने बाप से सीखता है, और अपने बाप से सीखने के बाद वो किन बातों को कैसे वो कलमबंद करता है जी। तो यहां पर देखिए किस कदर जो है खूबसूरत वो जायजा अपने जीवन का जो है, अपने जीवन का जायजा वो रखता है, और अपने जीवन के बारे में वो सब चीजों को किस प्रकार से वो बयान करता है, किस प्रकार से एक एक चीज को उसकी वो वंड करता है, उसको अलग करता है और उसको बताता है जी। पढ़ते हैं वाइस की किताब, उसका चैप्टर 11, वाइस चैप्टर 11 और उसकी वर्स 9 से पढ़ते हैं जी। यहां पर देखिए कि क्या कुछ लिखा है, खूबसूरत बात जी। कहता है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो, और उसमें उसके आयाम में अपने जी को बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए प्रभु तुझे अदालत में लाएगा। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। देखिए ये क्या कहता है, कहता है, ऐ जवान, मैं तुझे एक सलाह देता हूं। तेरा दिल शराबनोशी पर करता ना, तुझे कोई भी नहीं मना करता। कोई तलवार लेकर जो है, प्रभु का जो दूत है, प्रभु का दूत तलवार लेकर तेरी गर्दन पर नहीं खड़ा। तेरा शराब पीने पर दिल करता है, पी शराब, जितना तेरा दिल करता है तू शराब को पी। तेरा दिल करता है नाच गाना देखने पर, तेरा दिल करता है मुजरा देखने पर, तू देख, अपनी आंखों को टिका वहां पर। जो भी, अगर तेरा दिल करता है जनाकारी को देखने में, तेरा दिल करता है अपने जिस्म को दूसरों के साथ नापाक करने में, यानी कि तू अगर दूसरी औरतों के साथ खुश रहना चाहता है, रह खुश। अगर तू दूसरे मर्दों के साथ खुश रहना चाहती है तो रह खुश। जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहती है, तू अपनी आंखों की मंजूरी में, जैसी तेरी आंखें ख्वाहिश करती हैं, जैसा तू सोचता है तू कर। मगर इन सब बातों के लिए एक बात को अपने दिल से, अपने दिमाग से मत निकालना, अपने मन से मत निकलने देना, कि इन सब कामों के लिए तेरा प्रभु तुझे क्या करेगा जी, अदालत में लाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें इस बात को जानना है कि इन सब बातों के लिए, आज अगर आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी भी मेंबर को हकीर जानते हो, नाचीज जानते हो, आप अपने माता पिता को हकीर जानते हो, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हो, अपने माता पिता को नाचीज जानते हो, अपने माता पिता की आप बेइज्जती करते हो, अपने माता पिता को आप बिल्कुल, जैसा कि बहुत से बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप के बारे में कहते हैं, तेनों की पता, आपको क्या पता भाई, जो कुछ पता है वो तो मुझे पता है, आपको क्या पता, किस चीज का पता, आपको किसी चीज का नहीं पता जी। हाँ, आपको पता ही नहीं किसी चीज का, जो पता है मुझे पता है। वो भूल जाते हैं कि हमें ये पैदा करने वाले हैं, हमें इन्होंने क्या किया जी, हमें मेरे माता पिता ने पैदा किया है, मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा है। और अक्सर की बात है, एक माता की बात मैं बताना चाहूंगा आपको, कि वो अपनी माँ को ना बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। जब पैसों की जरूरत होती है तो माँ के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। वो अपनी माता की बातों को जो है वो नहीं सुनता, अपनी माता से बदतमीजी करता है, नाफरमानी करता है। और जब उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वो उससे पैसे मांगने के लिए बड़ी बहुत ही मीठी मीठी बातों के साथ उसके कदमों में बैठ जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माता के पास पैसे नहीं होते, और वो बहुत ही जो है अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है अपनी माँ के साथ। और वो बातें करने के बाद जो है वो क्या करता है, वो अपनी माँ को जो है, ये मैं रियल वाकया बता रहा हूं, ये हमारा बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर था, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो अपने जीवन के बारे में बताता है। कहते हैं कि जब मैं प्रभु यीशु में नहीं था, तो कहते हैं एक दिन ऐसे हुआ, और कि मेरी माता जो थी वो मुझसे बहुत दुखी थी, बहुत ही दुखी थी। और उन्होंने कहा मुझे, कहती हैं, बेटा सैमुअल, मैं तुझे एक
बात बोलूं? तो कहता है मैंने कहा जी माँ जी। कहती है कि तू कितना मेरा खूबसूरत बेटा है। कहता है जी माँ जी मैं आपका बड़ा प्यारा बेटा हूं। तो कहती है जितना तू मुझको प्यार करता ना, प्रभु तुझे एक ही बेटा दे, एक बेटा दे, और जितना तू मुझे प्यार करता है, जैसे तू मेरे बारे में सोचता है, इससे 3 गुना ज्यादा तेरा बेटा तेरे साथ प्यार करे। तो वो कहता है कि मैं भी भूल गया इस चीज को। और कुछ टाइम के बाद कहता है मेरी शादी हो गई और मेरी माता जो थी वो बीमार पड़ी और वो प्रभु में सो गई और वो बहुत प्रभु से प्यार करती थी। और कहता है कि अभी 1 साल हमारी शादी को हुआ, प्रभु ने हमें एक बेटा दे दिया। तो कहता है कि वो बेटा जो था बचपन ही से उसने ऐसी, उसके अंदर जो थी वो अदात आ गई, ऐसी हरकत आ गई कि उसने हमारे नाक में दम कर दिया। अभी वो 5 साल का था तो उसके जीवन में आगाज हो गया। तो कहता है वो उसने इतना हमें जलील किया, इतना हमें छोटी उम्र में जलील किया। वो लोगों के घरों में जाता था, जब कभी किसी के घर में लेकर जाते वो उनके शीशे तोड़ देता था। वॉशरूम में गया वहां पर चीजें तोड़ दी, किचन में गया वहां पर चीजें तोड़ दी, और हमें उसके जरिए से बहुत ही नमोशी होती थी, शर्मिंदगी होती थी। और कहते हैं कि हमें किसी ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, इसके लिए प्रार्थनाएं करो। तो कहते हैं कि वो बेटा जो है वो हमें प्रभु यीशु के पास ले आया और मुझे मेरी माँ की बात याद आना शुरू हो गई। और कहते हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने लगातार हमने प्रार्थना शुरू कर दी, इससे पहले कि ये 10 गुना ज्यादा हमें तंग करे, हम प्रभु के चरणों में आ जाएं। तो कहता है कि वो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जिस कदर तू मुझे प्यार करता है, तेरा बेटा 10 गुना ज्यादा तुझे प्यार करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब वो सुनाते थे, वाकया सुनाया करते थे, तो कहते हैं कि एक टाइम आया, मैंने जब बाइबल कॉलेज में मैं और मेरी मिसेस हम दोनों चले गए, तो उस टाइम हम इसको अपने दादा दादी के पास, अपने माता पिता के पास छोड़ दिया, और वहां पर उनके दरमियान में वो बिल्कुल ठीक रहता था। और जैसे ही वो हमारे पास आता तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करता था। और हमने कहा कि नहीं, हमने फैसला किया कि नहीं, इसको वहीं ही पर रहने दें। और कहते हैं कि जब मैं बाइबल कॉलेज मुकम्मल करके मैं सेवा में आया, मैंने सेवकाई शुरू की, और हमने लगातार प्रार्थना और रोजे के साथ मैंने अपने वो जीवन के जो थे, जीवन की जो कोताहियां थी, जीवन की जो गलतियां थी, उनकी प्रभु के चरणों में माफी मांगना शुरू की, प्रभु के आगे आंसू बहाना शुरू कर दिए। और कहते हैं कि एक टाइम आया कि मेरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने सैम रखा था, सैमसन नाम था, मगर प्यार से उसको सैम कहते थे, इस वक्त वो यूएसए में एज ए पास्टर खिदमत कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बाजू का क्या होता है, हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। बहुत से यंगस्टर जो हैं, यंग बच्चे जो हैं, वो अपने माता पिता को बुरा भला कहते हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं। और कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ठीक ट्रीट नहीं कर पाते, अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, अपने बच्चों के जज्बात को समझ नहीं पाते। और उस वजह से भी बड़ों और बच्चों के दरमियान में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी शख्स जो है वह 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक से प्यार करेगा और दूसरे से अदावत करेगा। और आज मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप अपने जीवन में देखिए कि आप किससे प्यार करते हो, आपके जीवन में क्या है जी, आपके जीवन में क्या है, आप किससे प्यार करते हो और आपके जीवन में क्या है, इसको देखिएगा। और देखिए आगे क्या लिखा है कि तुम प्रभु और दौलत दोनों की क्या नहीं कर सकते जी, सेवा नहीं कर सकते। और ये देखिए दौलत क्या है, असल में देखिए दौलत क्या है। जैसा कि मैं कल भी आपके सामने मैंने ये रेफरेंस रखा था, आपको मैंने बताया, यदि आप प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू करो, प्रभु के वचनों को स्वीकार करो, प्रभु के वचनों पर जो है वो बहुत ही सोचो विचार करो, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु के वचनों के अंदर क्या क्या लिखा है। अगर मैं आपको रेफरेंस बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत से लोग जो है वो सिर्फ रेफरेंस ही पढ़ते हैं, मगर आप मत्ती की इंजील पढ़िए, लूका की इंजील पढ़िए, तो उसके अंदर आपको ये वाक्य मिलेगा जब प्रभु यीशु ने 40 रोज का एक रोजा रखा था, 40 दिन का एक ही रोजा रखा था जी। और प्रभु यीशु बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए जो थे वो बियाबान में प्रभु के चरणों में अपने पिता के साथ बातचीत करते थे 40 डेज में। और लिखा है कि जब 40 दिन के बाद उनको भूख लगी, एक जिस्म में होते हुए, एक मनुष्य होने के नाता से उनको भूख लगी, तो वहां पर चौधरी आ गया, यानी सियाना, दुनिया का सियाना चौधरी आ गया जिसका नाम लूसीफर है। और उसने आकर कहा, अगर तू प्रभु का बेटा है, मैं मानता हूं तू प्रभु का बेटा है,
तो मैं तेरी विनती करता हूं कि तू ये जो पत्थर हैं इनको बोल के ये रोटियां बन जाए। तो प्रभु ने उससे कहा, प्रभु यीशु कहते हैं शट अप। इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस वचन से, हर उस शब्द से जो प्रभु के मुंह से निकला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये खूबसूरत बात है। और क्या है उसके बाद फिर क्या किया उसने, वो प्रभु यीशु को जो है एक खूबसूरत उसने जो थी वो सल्तनत दिखाई, दुनिया की शान और शौकत दिखाई, और कहने लगा अगर ये देख ले, दुनिया की शान और शौकत, दम दौलत देख ले, सब कुछ मैं तेरे चरणों में ला दूंगा, अभी क्या कर, तू मुझे सजदा कर। क्या कर जी, सजदा कर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु ने क्या उसको जवाब दिया? प्रभु यीशु ने उससे कहा शट अप। सजदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिंदा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को ही रवा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज बहुत से लोग हैं जो दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की शान और शौकत के आगे जो है वो गिर जाते हैं और वो अपने विश्वास को तबाह कर देते हैं, अपने विश्वास को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कभी भी पिता परमेश्वर आपको भूखा नहीं रहने देगा। कभी भी पिता परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में किसी भी तकलीफ को नहीं आने देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने क्या करना है? जब भी आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो प्रभु के वचनों को सुना करें, प्रभु के वचनों पर सोचो विचार किया करें, और प्रभु क्या फरमाते हैं हमें इस बात को फॉलो करना है। आमीन जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु ने क्या कहा जी? उसको कहा गेट आउट, दफा हो जा। और मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब आपके सामने में कोई ऐसी आजमाइश आए तो फौरन उसको इख्तियार के साथ बोलिए कि गेट आउट, मेरे सामने से दूर हो। क्या हो जी? उसको बोलिए मेरी सोच से निकल जा, प्रभु यीशु के नाम से मेरी सोच को छोड़ दे, मेरे ख्यालात को छोड़ दे, मेरे इरादों को छोड़ दे और जुदा हो जा। और उसी टाइम जो है वो दुष्ट आत्माएं आपके जहन से, आपके दिल से निकल जाएंगी, क्योंकि ये सच्चे बादशाह का फरमान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आगे बढ़ेंगे। क्या है? दौलत जो है उसका एक नशा है, उसकी एक खुमारी है। बहुत से लोगों के पास, वो नहीं जानते कि उनके पास कितनी धन दौलत है, कितनी राशि है उनके पास, मगर वो किसी बेवा की मदद नहीं करते, किसी यतीम की मदद नहीं करते, किसी दुखी की मदद नहीं करते, और वो ख्वाहिशात में जो है वो मसरूर रहते हैं, ख्वाहिशात में। पास्टर ग्लोरिया प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, शोर आ रहा है बाहर से जी। तो क्या है, मतलब जो बात है वो ये है कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में जो है वो बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? इसलिए कि प्रभु यीशु ने आपको खरीदा है, आपकी कीमत पे की गई है जी। जब आपकी कीमत पे की गई है तो फिर आप इस बात को मत भूलिए। इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप पूरे तौर से अपने प्रभु को प्यार करो। आपके जीवन में जो है वो प्रभु हो, आपकी सोच में प्रभु यीशु हो, आपके हृदय में प्रभु यीशु हो, आपकी आंखों में प्रभु यीशु हो, आपकी जुबान, आपके होठों पर प्रभु यीशु के वचन हो। यह है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु की मंशा। प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु जो है वो काम करे, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करे। और जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, आप प्रभु तक रसाई नहीं कर पाओगे, आप प्रभु को नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे प्रभु को। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं विनती करता हूं कि आप प्रभु के वचनों को देखिए। मैं रियाकारी या मकारी से वचन नहीं सुनाता, पैसा जमा करने के लिए मैं वचन नहीं सुनाता। मैं जो प्रभु की सेवा करता हूं, प्रभु के वचनों के द्वारा करता हूं जी। ये नहीं मीठी मीठी बातें की, चापलूसी की बातें की, जी बहन जी आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, भाई जी प्रभु आपको बहुत प्यार करता है जी। नहीं, प्रभु हमें प्यार तो करता है, मगर देखिए इब्रानियों के सहीफा में खत में लिखा हुआ है, जब आप उसके 12 चैप्टर को पढ़ते हो, चैप्टर 12 हिब्रू, तो वहां पर लिखा है कि जिसको प्रभु बेटा बनाता है, जिसको प्रभु बेटी बनाता है, उसको वो कोड़े भी लगाता है, तमीर भी करता है।
ये कैसे और कब होगा? जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, यकीन करें कि आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। प्रभु ये नहीं चाहता जी आप उधर से भी मिठाई खाएं, इधर से भी मिठाई खाएं और जो कुछ आता है उसको खाते जाएं। ऐसा नहीं है जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है और प्रभु ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने प्रभु को उत्तम दर्जा दो। किसको जी? अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने राजा को। आमीन जी। तो देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र मत करो। बहुत से लोग हैं जो अपनी जान की फिक्र करते हैं, अपनी जान की फिक्र में। प्रभु यीशु ने कहा कि उनसे मत डरो जो शरीर को कत्ल करने की ताकत रखते हैं, बल्कि उससे डरो जो आपके शरीर और आपकी आत्मा को यानी आपकी रूह और आपके जिस्म दोनों को दोज़ख में डालने की यानी नरक में डालने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। उससे डरो। हमें अपने प्रभु से डरना है, हमें अपने परमेश्वर से डरना है, हमें अपने पिता से डरना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें लाजिम है कि हमें अपने जीवन के अंदर हर वो काम करना है जिससे हमारा प्रभु हमसे खुश हो, आनंदित हो। आमीन। तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा, अदरवाइज हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, गौर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अपने जीवन की यानी अपनी जान की फिक्र मत करो। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो तुम में मेरा शागिर्द बनना चाहे, मेरा दास बनना चाहे, मेरी दासी बनना चाहे, मेरा बेटा बेटी बनना चाहे, वो सबसे पहले क्या करे जी? अपनी खुदी का इनकार करे। क्या करे जी? अपनी खुदी का इनकार करे और क्या करे? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक शख्स प्रभु यीशु के पास आता है और वो कहता है, प्रभु जी मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं सदा का जीवन पाऊं, हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो प्रभु यीशु ने उसे कहा, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ा कार्य तूने नहीं करना, जाकर जो कुछ प्रभु के वचनों में लिखा है उस पर अमल कर। तो वो कहता है, प्रभु जी कुछ और बताइए, ये तो मैं काम और लड़कपन से बचपन से करता आ रहा हूं। तो प्रभु ने कहा, अपने माता पिता की इज्जत कर। कहता है, ये भी मैं शुरू से करता आ रहा हूं, कोई और नई बात बताइए। प्रभु यीशु ने जब देखा उसकी ओर तो प्रभु यीशु ने कहा, तू सियाना तो बहुत है, तो फिर एक काम में, एक बात में तू जो है वो भी नाजुक है, अभी तू ना समझ है, तू बच्चा अभी एक बात में। तो उसने कहा, प्रभु जी बताइए। तो प्रभु यीशु को कहते हैं कि अपनी जायदाद जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर, उसको बेच और गरीबों में बांट दे, उसको प्रभु की महिमा के लिए दे दे, प्रभु के जलाल के लिए दे दे और मेरे पीछे हो ले, ताकि तुझे हेवन पर, आसमान पर जो है वो बड़ा खजाना मिलेगा। तो लिखा है, ये बात उसको नापसंद दिखाई दी, नागुज़ीर लगी उसको। तो वो कहता है, प्रभु जी कोई और बात कीजिए, ये बात दिल में नहीं, दिल को नहीं छुई, ये बात दिल में नहीं बैठी, कोई और बात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो बात दिल में बैठने वाली है वो ये है, प्रभु यीशु ने ये कहा कि अगर तू चाहता है, अगर तू अपनी जान को बचाना चाहता है, अगर अपनी रूह को बचाना चाहता है, अगर तू सल्वेशन चाहता है, फॉरएवर सल्वेशन चाहता है, तो सल्वेशन के लिए तुझे सल्वेशन पर अमल करना है। जो मेथड है, और मेथड क्या है? मेथड यह है कि तू गरीबों की मदद कर, यतीमों की मदद कर, नादार लोग जो हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर और प्रभु के चरणों में ला, प्रभु के कामों के लिए दे। तो ये बात उसके लिए नामुज़ीर थी। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, बहुत ही रुपया पैसा है, मगर वो प्रभु के कामों के लिए नहीं देना पसंद करते। दुष्ट आत्माएं उनके ज़हनों और उनके दिलों को कंट्रोल कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं उनको, और बहुत मुश्किल उनको होता है कि प्रभु के चरणों में देने के लिए। वो चाहते हर चीज हमें मुफ्त मिले। प्रभु यीशु ने क्या कहा जी? प्रभु यीशु ने कहा, देना लेने से बेटर है, बेहतर है जी। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमें मिलता जाए, मिलता जाए, मिलता जाए, लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, दे नहीं। वो बहुत से लोग कहते हैं, एक बहुत खूबसूरत गीत है, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है। लोग कहते हैं, दिल प्रभु हम तुझे देते हैं, मगर आंखें हमने तुझे नहीं देखनी, कान हमने तुझे नहीं देने, जुबान हमने तुझे नहीं देनी। लोग आंखों से गैर इखलाकी मूवीज देखते हैं, गैर मेयारी चीजें देखते हैं, दूसरे लोगों को जो है वो बुरी नजर से देखते हैं,
ये बात ठीक नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारी आंख जो है वो तारीक है तो गौर से देखो वो तारीकी जो तुम्हारे अंदर होगी वो किस कदर बड़ी होगी। तो इसलिए हमने अपनी आंखों को पाक रखना है भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अगर हम आप अपनी आंखों को पाक रखेंगे तभी हम प्रभु के बेटे और बेटियां ठहरेंगे, अदरवाइज खतरे में हैं। खतरे से निकलने के लिए, खतरे से बचने के लिए हमें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है जी? प्रभु यीशु के चरणों में आने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के चरणों में आके प्रभु से प्यार कीजिए। प्रभु आपको प्यार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे और आप देखिएगा कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप बिल्कुल बदल जाओगे और आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि फिक्र मत करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रभु यीशु ने कहा परिंदों को देखो, वो कहां से लाते हैं, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तुम्हारा प्रभु हर रोज उनको खाने को देता है और तुम्हारी कीमत जो है वो परिंदों से बढ़कर है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इसलिए मत फिक्र कीजिए। आपकी फिक्र करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपकी फिक्र करने वाला पिता परमेश्वर है। विश्वास कीजिए, पूरे तौर पर विश्वास कीजिए, और जब आप पूरा उस पर विश्वास करोगे तो फिर प्रभु आपकी कोई भी जरूरत जो है वो रहने नहीं देंगे। आमीन। कल की बात है, कल मेरी बात हो रही थी, एक ब्राजीलियन भाई हैं, तो जब वो आए तो उन्होंने नीचे देख रहे थे, नीचे का एरिया देखा, तो उन्होंने मुझे कहा पास्टर यहाँ पर आपने स्टूडियो बनाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो करते करते, क्योंकि वो बेसिक ऑलरेडी एक ठेकेदार हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि पास्टर ये तो तकरीबन इसके लिए आपको एक बड़ा बजट चाहिए, आपके पास है? मैंने कहा जी प्रभु है ना। कहते नहीं मैं प्रभु की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, पैसा भी तो प्रभु देता है ना। अगर प्रभु आपके पास ना हो, पैसा आपके पास हो, बहुत से लोगों के पास पैसा है, प्रभु नहीं है, और वो प्रभु का काम नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु के काम के लिए आपके जीवन में प्रभु का होना सबसे बड़ा काम है। अगर प्रभु ही आपके जीवन में नहीं है तो आप प्रभु का काम कैसे कर पाओगे? ये जो दर्शन है, ये जो विजन है, जिसको हम रोया कहते हैं, विजन कहते हैं, दर्शन कहते हैं, ये प्रभु की ओर से तभी आता है जब आप प्रभु के साथ होते हो। कुछ लोग जो हैं वो साथ वाले का मुंह रेड देखकर ना अपना थप्पड़ से कर लेते हैं, मगर प्रभु ऐसा नहीं चाहते। हम अपने चेहरे को रेड जो है वो खुराक के साथ करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोएं, आराम करें, रेस्ट करें, और उससे आपका जीवन जो है, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, यानी आपका जिस्म तंदुरुस्त होगा और आप सेहतयाबी पाओगे। तो इसी तौर से हमारी जुबान जो है, जुबान का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में है तो फिर आपकी जुबान से गाली गलौज नहीं निकलेगी, आपकी जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकलेंगे, आपकी जुबान से किसी की ऐबजोई नहीं होगी, आपकी जुबान से आप किसी के कीड़े नहीं निकालोगे। बहुत से लोग हैं वो दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत पसंद करते हैं, दूसरों की कमियों को, दूसरों की खामियों को वो लगे रहते हैं दुरुस्त करने में, मगर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लाजिम है कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को। और जब हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो फिर हमारे जीवन में जो है एक बड़ा काम होगा, और वो बड़ा काम आपको प्रभु के साथ मिला देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी प्यारी बहनों, हमने अच्छा देखना है, साफ देखना है, शुद्ध देखना है, पाक देखना है, अपनी आंखों को पवित्र रखना है, अपने कानों को पवित्र रखना है, अपनी जुबान, अपने होठों को पवित्र रखना है, और प्रभु से प्यार करना है। आमीन। अपने हृदय को पाक रखना है, ताकि हमारे हृदय में प्रभु यीशु की जो मौजूदगी है, प्रभु यीशु की महिमा जो है वो बनी रहे, और सारी महिमा किसको मिले जी? प्रभु यीशु को। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, इंतहाई प्यार करते हैं, और आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकोगे कि प्रभु आपको किस कदर प्यार करते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, प्रभु के चरणों में तैयार हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। मगर इससे पहले आगे मैं देखूं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। लिखा है कि क्या जी, कि परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना समेटते हैं। हमारा विश्वास कैसा है जी? आज हमारे जीवन पर, बहुत लोगों के जीवन पर कर्जा है, मगर वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं प्रभु अगर तू है ना तो नीचे आ और हमें दे, इतने लाख चाहिए हमें, इतने लाख चाहिए, इतने लाख दे दे तो हालेलुया।
अगर तू इतने लाख दे दे तो प्रेज द लॉर्ड, तू हमारा प्रभु है, और अगर तू हमें इतने लाख नहीं दे तो फिर तू हमारा प्रभु नहीं है। तो प्रभु को पैसों के साथ मत तौलिए, सबसे पहले अपना जीवन प्रभु को दीजिए, और प्रभु फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में क्या बड़ा काम करते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु हमें सख्ती से, यह प्रभु का आदेश है, मत फिक्र कीजिए, मत सोचिए अपनी पत्नी के बारे में, मत सोचिए अपने पति के बारे में, मत सोचिए अपनी माता के बारे में, मत सोचिए अपने पिता के बारे में, मत सोचिए अपने बेटे बेटी के बारे में, मत सोचिए, मत फिक्र कीजिए। प्रभु के वचनों में क्या लिखा जी, अगर हम प्रभु के जो दास हैं यानी पतरस रसूल के खत को देखें तो उसमें लिखा है कि अपनी सारी फिक्र प्रभु यीशु को दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मत्ती की इंजील अगर आप उसके 11 चैप्टर की 28 वर्ष को पढ़िए, यानी 11 बाब की 28 आयत को आप पढ़िए, तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु कहते हैं कि अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ आपने पर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है और मैं दिल का फरोतन हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या है, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और प्रभु आपके जीवन में बड़ी तब्दीलियों को पैदा करना चाहते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज से अपनी फिक्र जो है, आपके पास जॉब नहीं है, बात फिक्र की है कि आपके पास जॉब नहीं है। जब आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप अपने खानदान की कफालत कैसे कर सकोगे, आप अपने घर की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकोगे। गौरतलब बात है जी, बिल्कुल बात बनती है। तो आपको जॉब चाहिए, आमीन। और इसके लिए आपको फिक्र नहीं करना, प्रभु के साथ बातचीत करना है, प्रभु को बताना है। अगर आपके बेटे के घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, आपकी बेटी के पास औलाद नहीं है, तो फिक्र नहीं करनी, बल्कि आपने प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु के साथ बातचीत करनी है। आपका बेटा, आपकी बेटी तालीम में नालायक है, कमजोर है, वीक है, वो ठीक तौर पर पढ़ नहीं रहे, मत फिक्र कीजिए, मत परेशान होइए। क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए और वो प्रार्थना का रिजल्ट देखिए और प्रभु आपको प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। प्रभु कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मुझे बताओ, मेरे पास आओ। और जब आप प्रभु यीशु के पास आओगे, प्रभु यीशु के सामने जाओगे, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, प्रभु यीशु जी की जय जय होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए प्रभु यीशु की जय जयकार के लिए, प्रभु यीशु की महिमा गाने के लिए, और हम प्रार्थनाओं की ओर बढ़ेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्दी से एक काम कीजिए, और वो ये है कि अगर आप इसके 7वें बाब को देखिए, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 7वें बाब की 7 आयत, चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 जी। तो देखें यहां पर क्या लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज से फिक्र करना छोड़ दीजिए और आज से क्या कीजिए जी, क्या करना है, प्रभु के वचनों के अनुसार आपने अपने जीवन को तैयार करना है। प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा आपने अपनी सोच को बदलना है और प्रभु के चरणों में आना है, मांगना है, ताकि आपके जीवन में प्रभु बड़े कार्य करे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए तैयार हो और देखिए, अगर आपने अपना जीवन अभी तक प्रभु यीशु को नहीं दिया, आपने कोई भी, आपका ऐसा फैमिली मेंबर है, कोई मेरा प्यारा भाई, कोई मेरी प्यारी बहन जो आज मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं जी, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हो तो आप देखो, अपने जीवन को टटोलो। अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रभु यीशु नहीं है
तो जरूरत है किसकी जी? प्रभु यीशु की जय, हालेलुया। प्रभु यीशु को अपने हृदय में उतारने की, प्रभु यीशु को अपना राजा मानने की, प्रभु यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की, प्रभु यीशु को अपना राजा मानिए, अपने हृदय को खोलिए, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए और यह हृदय आज प्रभु यीशु को दे दीजिए। आमीन। और आज से आपकी तमाम परेशानियां प्रभु यीशु उठा लेंगे, आपकी फिक्रें प्रभु यीशु ले लेंगे और आपका जीवन जो है वो दोबारा दुखी नहीं रहेगा, आपका जीवन जो है वो दोबारा प्रॉब्लम में नहीं रहेगा और प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले सब सर झुक जाएं जी, अपने सरों को प्रभु के चरणों में झुकाइए प्रार्थना के लिए। अगर आप किसी भी दरबार पर, किसी मजार पर, किसी कब्र पर आप जाकर चिराग चलाते थे, आप किसी के आगे माथा टेकते थे, आज से ये काम करना छोड़ दीजिए। आज से आपका माथा जो है वो प्रभु के चरणों में गिरे, प्रभु के चरणों में सिजदा कीजिए। हालेलुया। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ये गवारा ना करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ये गवारा ना करेंगे। कई बार आजमाया शैतान ने हमको, कई बार आजमाया शैतान ने हमको, कोनो याराजे मयलूरो नयलादा युलिगनाय उरिसिलर। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने हृदय पर अपने दाहिने हाथ को रखिए, सीधे हाथ को रखिए और मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज अपना हृदय, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपको देती हूं और पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कीजिए, मेरे जीवन में बड़ा काम कीजिए, मेरे जीवन में आइए और मुझे बदल दीजिए। प्रभु यीशु जी, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, प्रभु यीशु जी मुझे बदल दीजिए। मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं, चाहती हूं, मेरे पाप मुझे माफ कीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु जी, मैं आपको अपना राजा मानता हूं, मैं आपको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, कबूल करती हूं। प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में बड़े कार्य कीजिए। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, आप अपने हाथ को बढ़ाइए और मेरे जीवन में पिताजी बड़े काम को कीजिए। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, आमीन, आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, पानी और तेल रखिए। तेल और पानी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु जो है वो आपके जीवन में बड़ी आशीष को जारी करें। हालेलुया। और इस तेल पानी नहीं बल्कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हों, बड़े मिरेकल्स हों और प्रभु यीशु की महिमा आपके जीवन में आए। आमीन। हालेलुया। जल्दी कीजिए जी। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, अपने हाथ को बढ़ाइए और आपका हाथ बढ़े तेल और पानी पर और आपके छूने से पिता परमेश्वर बड़ी कुदरत, बड़ी महिमा जो है वो जारी हो, वजूद में आए और सारी महिमा पिताजी आपको मिले। प्रभु यीशु जी के नाम से ये तेल और पानी जो है पिताजी, जहां जहां पर आपके लोग बैठे हैं,
पिताजी तेल और पानी को आपके चरणों में रखे हैं। पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, और ये तेल और पानी जो है पवित्र आत्मा की अग्नि से आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में तब्दील हो जाए। हर तरह की दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, हर तरह की दर्दों के खिलाफ, हर तरह की पीड़ों के खिलाफ, हर तरह की छुपी शैतानी तासीरों के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, कर्जे की रूह के खिलाफ पिता परमेश्वर, हर तरह की शैतानी तासीरों के खिलाफ, हर तरह के सर्वाइकल के खिलाफ पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आपके बेटे प्रभु यीशु का लहू जो है वो जीवनों को बदल डाले। हालेलुया, जीवन तब्दील हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़े काम को करने को है और आपका जीवन बदलने को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जल्दी कीजिए, आप अपने पर्स, अपने बटुए प्रभु के चरणों में रखिए, ताकि मैं आपके बटुओं के लिए, पर्सों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु उनको ब्लेस करे और आपके पास रुपए पैसे की कभी भी कमी होने ना पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, और उस प्रभु को प्यार कीजिए और आपका जीवन जो है वो हमेशा प्रभु के चरणों में खुशो खुरम रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, पिताजी जिनके पर्सों में, बटुओं में इस टाइम पैसे नहीं है, पैसे हैं तो कम है, आप ब्लेस कीजिए पिताजी, और मिरेकल्स मनी पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर मिरेकल्स मनी है, मौजज़ाना तौर पर पिता परमेश्वर आपके हेमन खुल जाए पिताजी, आपकी आसमानी खिड़कियां खुल जाएं आपके लोगों की जरूरतों के लिए पिताजी, और आपके लोगों के बटुए पर्स जो हैं वो बहनों भाइयों के पास ब्लेस हो पिताजी, बुजुर्गों के पास पैसा कम होने ना पाए पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रोसो दोलो रोबो कोलो रबा किरिया रासंद्रे लेरेबे कंतुरो मासितो। पिताजी हर प्रकार की बेरोजगारी की रूह जो इन लोगों के जीवन में है, प्रभु यीशु के नाम से बेरोजगारी की रूह चले जाए यीशु के नाम से, बेरोजगारी चले जाए यीशु के नाम से। जितने भाइयों को बहनों को जॉब चाहिए पिताजी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की है, उन्होंने सीवीएं दे रखी हैं, यीशु के नाम से उनको पिताजी जॉब मिलना शुरू हो जाए, यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी उनको जॉब मिलना शुरू हो जाए। जो पिताजी अच्छी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई की हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनको जॉब मिलना शुरू हो जाए। आज से पिता परमेश्वर, आज से बरकत ठहर जाए, आशीष ठहर जाए, ब्लेसिंग्स ठहर जाए पिता परमेश्वर। और जितने प्यारे भाई बहनें पिताजी कनाडा के अंदर, अमेरिका में पिताजी, और यूरोपियन कंट्री में हैं, और पिताजी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने पिताजी, उनको पीआर नहीं मिली, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला पिताजी, उनको वर्क परमिट नहीं मिले, मैं विनती करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से वर्क परमिट मिलना शुरू हो जाए। हालेलुया। उनको पीआर मिलना शुरू हो जाए पिताजी, वो पिताजी परमानेंट उनको मिलने शुरू हो जाए पिताजी, डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हो जाए, उनको पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, ग्रीन कार्ड मिलना शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। ओ रोसो दोलो रबा कारिया रिसंदे। पिताजी मैं आपके बंदा के लिए, प्यारे भाई रोबिन के लिए, उनकी मिसेस नंदनी के लिए विनती करता हूं पिताजी, प्यारे भाई कुमार और उनकी मिसेस के लिए, प्यारी बहन महेंद्र के लिए पिताजी, महेंद्र कौर के लिए विनती करता हूं पिताजी, वो जल्द पिताजी ग्रीन कार्ड को हासिल करे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। ला रासंदा रबा कुरुलुर फलोरिया रासद्रे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी जल्द ये बड़ी वही सुनने को मिले। मैं आपके बंदा को, पास्टर बेंजामिन को आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, जो कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए, और पिताजी आपने उनको दोबारा जीवन उनके जीवन में लौटा दिया पिताजी, और हम इस बात के लिए आपका शुक्र करते हैं पिताजी। आपका बेटा, आपका बंदा बहुत जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो। सारी महिमा पिताजी आपके बेटे प्रभु यीशु को मिल जाए पिताजी, जल्द से जल्द पिताजी वो हॉस्पिटल से पिताजी डिस्चार्ज हो जाए और वो घर लौट जाए पिताजी। सारी महिमा आपको मिले पिताजी। जितनी उनकी कलीसिया, उनका रूहानी परिवार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है पिताजी, जितने लोग, जितने दास दासी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए आपकी आशीष चाहता हूं, आपकी बरकत चाहता हूं, ब्लेसिंग्स चाहता हूं पिताजी। ब्लेस कीजिए, विश्वास में वसत दीजिए पिता परमेश्वर, और सारी महिमा पिताजी आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। पिताजी हर तरह के जो लोग तकलीफ में हैं, जिनके जिस्मों में तकलीफ है, सर में दर्द है, गर्दन में, कंधों में दर्द है, बाजू में, टांगों में दर्द है, घुटनों में, टखनों में दर्द है, मैं विनती करता हूं छू लीजिए, हर तरह की दर्दें चली जाए प्रभु यीशु के नाम से।
चले जाए प्रभु यीशु के नाम से, चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। इसी टाइम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be healed Jesus name, be healed Jesus name, be healed Jesus name। और पिताजी जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम है, पिताजी पित्ते की प्रॉब्लम है, पिताजी जिगर की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से गुर्दों का प्रॉब्लम है, पोशीदा बीमारियां हैं, दुष्ट तासीरों तकलीफ दे रही हैं, दुष्ट आत्माएं दुख दे रही हैं, पिताजी अभी इसी वक्त यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से हर मर्ज जाते रहे पिताजी। गुर्दों की बीमारी, गुर्दों की पथरियां गायब हो जाए पिता परमेश्वर, पित्ते की पथरियां गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर तरह के थायराइड जो है वो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ लो रोसो दोलो रबा कार्या बिकम देने रबेने ले रबा संतोलो रबा। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं प्यारी बहन युवी के लिए पिताजी, आप उसके गले को छू लीजिए, थायराइड उसके गले से गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। थायराइड जाता रहे। जितने लोग, जितनी बेटियां बहनें पिताजी टॉन्सन्स की वजह से परेशानी में दो चार हैं, टॉन्सन गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गायब हो जाए जिस्मों से प्रभु यीशु के नाम से। कोरोना वायरस की वजह से जितने लोगों के गले में खराश है, गले में प्रॉब्लम है पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से कोरोना वायरस के तमाम जरासीम जो हैं वो जल जाए, तब जिस्मों से खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों, आपके दासों के लिए पिताजी, जिन लोगों को रुपया पैसा दरकार है मिनिस्ट्री को रन करने के लिए, मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए, चर्चिस को चलाने के लिए, जिनको साउंड सिस्टम की जरूरत है पिताजी, जिनको साउंड सिस्टम मुहैया कीजिए पिताजी, जिनको पिताजी अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए पिता परमेश्वर, मैं उनके चर्चिस के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहता हूं पिता परमेश्वर। जो चीजें आपके लोगों को नीड्स हैं पिताजी वो आप उनको प्रोवाइड कीजिए, मुहैया कीजिए। सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रसंदला रबा खाला रबा कुरिया। पिता परमेश्वर बिलखुसूस मैं विनती करता हूं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशंस के लिए पिता परमेश्वर, अपने वादा के मुताबिक पिताजी आपने कहा मेरे बेटे मेरी बेटियां जो हैं वो तेरी मिनिस्ट्री के अंदर बोएंगे। मैं विनती करता हूं पिताजी, जितने आपके बेटों ने बेटियों ने पिताजी अपने सीड को बोया है पिताजी जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के अंदर, मैं उन सब के लिए आपकी आशीष चाहता हूं। बिलखुसूस प्यारी बहन के लिए पिता परमेश्वर, साशी के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपना सीड आपके चरणों में बोया है, और पिताजी मैं उसके जीवन के लिए, उसके परिवार, उसके बच्चों के लिए मैं आशीष चाहता हूं। आपके बंदा के लिए, प्यारे भाई जेम्स के लिए पिता परमेश्वर, अपनी प्यारी बुजुर्गा के लिए, माजी खुर्शीद के लिए पिताजी मैं बरकत चाहता हूं। ब्लेस कीजिए अपनी बंदी को, अपने बंदा को पिताजी आशीष दीजिए, और आपके लोग आप में बड़े पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं प्यारे भाई अशरफ के लिए, उनके सारे उनके कामों को बहाल कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी मिसेस के लिए, बहन नजमा के लिए, उनके बेटे अदील के लिए, उनकी बेटियों के लिए पिताजी तमाम मामला पर बरकत को, आशीष को जारी कीजिए, और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले। जो लोग पिता परमेश्वर जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में बोलना चाहते हैं पिताजी, प्यारी बहन ममता के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने सीट को आपके चरणों में बोती है पिताजी, उसके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिताजी, ब्लेस कीजिए पिताजी। आज पिताजी वो थोड़ा बोती है पिताजी, कल वो ज्यादा बोने वाली बने पिताजी आपके चरणों में। पिताजी आप उसको ब्लेस कीजिए, उसके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, उसके पिताजी काम को, परिवार को ब्लेस कीजिए, उसके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए पिताजी, अनिल खत्री को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं उसके बिजनेस को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और जब ये निनको का बिजनेस शुरू करते हैं पिता परमेश्वर, उसके देवर के लिए पिताजी जो शुरू कर चुका है ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और सारी महिमा आपको मिले। और भाई अनिल खत्री के जहन से हर तरह का बोझ खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी मैं विनती करता हूं जितना भी उन्होंने कर्ज देना है या सूद पर पैसा दिया है, आपका हाथ बढ़े पिताजी, अपने समर्थी हाथ को बढ़ा लीजिए, लोग उनको तंग न करने पाए पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गीय दूत उनके आगे खड़े हो जाए, उनके घर को चारों तरफ से पिताजी ओ राभाला राभाकू रवि कम तू रासिब्रिया रमंदे रे मंता फलबिया। और पिताजी ब्लेस कीजिए इस परिवार को पिता परमेश्वर। और मैं आपके बेटी के लिए पिता परमेश्वर, अपनी प्यारी बहन मुशा के लिए विनती करता हूं, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, उनके बिजनेस को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी। जबकि वो
ओ कोरी कलर रेबिया रिसिंतो रोकोलो रबाकास्टेरिया। और पिताजी आप ब्लेस कीजिए उनके बिजनेस को, दरबार खुल जाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से द्वार खुल जाए पिताजी बिजनेस के, और उनका बिजनेस उनके शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैनों में शामिल होना शुरू हो जाए पिताजी। उनके बिजनेस को छू लीजिए, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों में तब्दील कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आपका बंदा रतन जो है, जो आपके चरणों में बोझ रखता है पिताजी, आपसे प्यार करता है पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं उसके दिल को पिताजी ब्लेस कीजिए, जहन को ब्लेस कीजिए, हर प्रकार से उनके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई कमजोरी है, कोई बीमारी छुपी है, आपके छूने से हर तरह की बीमारी, दर्द चली जाए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। Be healed, be healed, be healed. You Gideon, Nitin, and Rochel, reply in the name of Jesus Christ. Hallelujah. और रखना ला रही सीत्रो। मेरी बहन उषा को छू लीजिए पिताजी उनकी बेटी यूवी को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेस कीजिए पिताजी। हड्डियों में, पठों में जान आए, ताकत आए पिता परमेश्वर, और पहले की तरह पिता परमेश्वर आपकी बेटियां ताकतवर हो, आपकी बेटियां तकवीत पाए, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी उनके शरीर से जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। और पिता परमेश्वर मैं प्यारी बहन को, आरती चौधरी को आपके चरणों में लाता हूं, उनकी बेटी नंदनी को आपके चरणों में लाता हूं, याद करता हूं पिताजी ब्लेस कीजिए। और मैं मिन्नत करता हूं पिता परमेश्वर, आने वाले वक्त में पिता परमेश्वर जब यूवी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, और प्यारी बहन पिताजी आरती चौधरी अपनी बेटी के साथ पिताजी अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए, तो पिता परमेश्वर उनके लिए सारे मामला बेटर कीजिए, बेहतर कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं प्यारे नौजवान भाई के लिए, क्रिस्टोफर मैसी के लिए, आप उसके जहन को छू लीजिए, उसके दिल को छू लीजिए, और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं बदल दीजिए ये शख्स पूरे तौर से पिता परमेश्वर, जैसे थिमोथियस को आपने पूरे तौर से बदल दिया था, ये थिमोथियस की मानी साबित हो पिताजी। इसका दिल, इसका जहन पिता परमेश्वर, आपका भय, आपका खौफ, आपका डर इसके दिल दिमाग में उतर आए प्रभु यीशु जी के नाम से। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्यारी बहन पिता परमेश्वर रूपाली के लिए विनती करता हूं, और उनके शोहर को पिताजी मैं आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, उनके जहन को यकसा कर दीजिए, और हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं उसको पिताजी जकड़े हुए हैं, उसके जहन से, उसके दिल से, उसके हृदय से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, मुकम्मल तौर पर। और पिताजी मैं प्यारे भाई मनदीप को आपके चरणों में लाता हूं, उसके लिए अच्छी जॉब को पिताजी मुहैया कीजिए, अच्छा बिजनेस, अच्छा सेटअप उसके लिए आए यीशु के नाम से, यीशु नासी के नाम से पिताजी। प्यारी बहन हैरी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उनकी 2 माह की सैलरी अभी तक नहीं मिली पिताजी, उनकी सैलरी उनको मिलना शुरू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ओ रासंदा रबाकु रबी कांतु रबाकु रिया रेसद्रे। हालेलुया। और पिता परमेश्वर मैं जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की सारी टीम के लिए पिताजी, जहां जहां पर भी लोग आबाद हैं पिताजी, मैं उनके लिए आशीष चाहता हूं, बरकत चाहता हूं। ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और मैं विनती करता हूं बहन रजिया के घुटने के लिए पिता परमेश्वर, आप उसके घुटने को छू लीजिए पिताजी, और घुटना नया हो जाए, टांगे नई हो जाए पिताजी, मोटापा चला जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। पिताजी मैं आपकी बंदी के लिए, प्यारी बहन मुख्तारी के लिए विनती करता हूं, अपनी बंदी को छू लीजिए पिताजी। ओ रासंदा रबाकु रबी कांतु रासिबरी, भाई श्वाक के बच्चों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उसकी मिसेस को छू लीजिए पिताजी, ब्लेस कीजिए पिताजी। और मैं आपके बंदा के लिए विनती करता हूं, अपने वालिद के लिए पिताजी छू लीजिए, सारी पेट की प्रॉब्लम, सारी नाक की प्रॉब्लम खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हिरनिये जल यीशु नासरी के नाम से जल जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ओ रो सोंदो रो को रबी खामदा ना रबना लामा संतो रो को रबाकारिया। और विनती करता हूं पिताजी मैं प्यारे भाई मुनव्वर के लिए, बहन सरैया के लिए, उनके परिवार के सारे सिस्टम को तब्दील कर दीजिए पिताजी। और रीगल एलेनर रोमन नाइवर फीलर रिगेन नॉन प्रीलिगन आई कंसीडर। और प्रभु जी मैं प्यारी बहन मुमताज को आपके चरणों में लाता हूं पिताजी, आप अपनी बंदी को छू लीजिए, भाई नदीम को छू लीजिए, उनके बेटियों को छू लीजिए, जसाल के जहन को, दिल को तब्दील कर दीजिए मुकम्मल तौर पर प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर।
भाई मुनीर के लिए, बेटी तोफिया के लिए पिताजी आपकी सलामती चाहता हूं। बेटे मूसा के लिए, दीन के लिए, हारून के लिए पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं, बदल दीजिए उनके जहनों को, दिलों को तब्दील कर दीजिए पिताजी। रवि के लिए, यशवा के लिए पिता परमेश्वर, सायरा के लिए पिता परमेश्वर मैं बच्चों के लिए सलामती चाहता हूं कि माओ के लिए पिता परमेश्वर उनके दिलों को, जहनों को तब्दील कर दीजिए और आपका भय, आपका खौफ, आपका डर उनके जीवन में आ जाए। सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर, सारी महिमा प्रभु यीशु जी आपको मिले, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। हालेलुया। ओ रासंदा लरबाकुरिया फलहमी कंतो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो हमारे अभी टाइम का नहीं पता, तो प्लीज आप कोशिश कीजिए, आप उनको फोन करके बता सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप फेसबुक पर, मैसेंजर पर उनको बताइए मैसेज लिख करके कि हमारा जो टाइम है वो तकरीबन इंडियन टाइम 10 बजे का हो चुका है। क्योंकि हमारा जो पुर्तगाली की क्लास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि पुर्तगाली की क्लास जो है वो हमारी 2 माह लगातार जो है वो क्लासेस होंगी, इस वजह से हमने टाइम को चेंज किया है, क्योंकि सेम इसी टाइम में जो है वो क्लासेस होती हैं हमारी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें भी आपकी प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आप हील चुके हो चुके हो, आप शिफा पा चुके हो। तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर आप अपनी टेस्टिमनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। वीडियो नहीं भेज सकते तो ऑडियो जो है वो आप जल्दी से, ताकि कल हम ये गवाहियों को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, खुश रहें और प्रभु में हमेशा खुशो खुर्मी का इजहार कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है और कल का दिन जो है प्रभु के चरणों में आपके लिए जो सुबह होगी, यानी सुबह के पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे, सॉरी 5:30 बजे और इंडियन टाइम 6 बजे हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और आखिर में मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नहीं जानते, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पास पहले अकाउंट नंबर था अशोक कुमार के नाम से, तो आपने अशोक कुमार के नाम पर जो है वो आपने अपना हदिया जो है वो नहीं जमा कराना, बल्कि आप जहां पर भी हो आप हमें फोन करके तुरंत बोल सकते हो। हम आपको बताएंगे कि आप हमें कैसे अपने दान राशि जो है हमें कैसे भेज सकते हैं, आप अपना हदिया हमें कैसे दे सकते हैं, यानी आप अपना जो भेंट है वो प्रभु के चरणों में आपने कैसे लानी है, या अगर आप अपना दसवां देना चाहते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में लाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, मैं दोबारा बता देता हूं जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिखिए, जल्दी से लिख सकते हैं आप जी। 00 यानी कि 0055 61 981 31 6895। तो दोबारा बताता हूं जी, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। 0055 61 981 31 6895। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तुरंत आप मेरे व्हाट्सएप को कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं। ये कॉल आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत महंगी कॉल पड़ती है ब्राजील में। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए, आप मुझे फोन करके बता सकते हैं कि आप जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को दान देना चाहते हैं, आप अपना दसवां देना चाहते हैं, आप दान राशि करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में लाना चाहते हैं। और प्रभु जैसे प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु के वचनों के द्वारा हम आपको ब्लेस करते हैं, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से आप आशीष पाते हो। आप प्रभु के चरणों में अपना सीट लेकर आए और प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। तो मुलाकात होगी पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे और इंडियन टाइम सुबह 6 बजे, मॉर्निंग की टाइम 6 बजे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। याद रखिए, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और प्रभु के आनंद को पाइए और प्रभु का आनंद दूसरों में बांटिए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए
और अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए, अपने पति का ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपनी संतान का ख्याल कीजिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिए और प्रभु के चरणों में बढ़ते जाएं, खिलते जाएं और ब्लेस होते जाएं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, में आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि आप क्या करें, जल्दी से मैं भूल गया जी। खैर, तो आप जी कोरोना वायरस जो है इसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। हम भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो 1 घंटा जो मैंने जैसे कहा था कि हम यकम से शुरू करेंगे, हमारा अभी तक सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसके कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो अभी डाउनलोड होने वाले हैं। बहुत सा काम रहता है क्योंकि जिस बंदे ने आना था, करना था, उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो बंदा नहीं आ पा रहा। और मैंने 2 और लोगों को ट्राई किया, वो नहीं कर पाए, मगर नहीं हो। तो ये बहुत जल्द जैसे ये काम हमारा वो हो जाएगा, उसके साथ हम कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करेंगे, क्योंकि इस काम के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करना है। और जब इन सॉफ्टवेयर को हम परचेज करेंगे तो फिर हम आसानी से जो है वो हम इसमें शामिल हो सकेंगे। और बहुत जल्द मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूं, मेरे ख्याल से हम इसको 10 जून से 10 जून से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और एक और जरूरी लाभ मैं बताना चाहता हूं कि 6 जून को जो है वो पास्टर ग्लोरिया पत्रस का बर्थडे है। उसको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि जिस कदर प्रभु ने उनको सलामती दी है, सेहतयाबी दी है, तंदुरुस्ती दी है, प्रभु जब तक उनको धरती पर जीवित रखे, प्रभु की सेवा वो इसी प्रकार से करती रहें, उनकी सेहतयाबी तंदुरुस्ती के लिए, मेरी सेहतयाबी तंदुरुस्ती के लिए। और प्रभु के चरणों में जो है वो आप प्रार्थना लगातार करते रहें, बने रहें। और खासतौर पर हमारी सारी टीम जो काम करती है, और आने वाले वक्त में प्रभु के फजल से, प्रभु की महिमा से ये टीम बहुत बढ़ने को है। आमीन। तो सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इजाजत दीजिएगा सुबह तक के लिए जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में, यीशु की बातों में पास्टर पत्रस मसीह को इजाजत दीजिएगा। शलोम 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 अदनाय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।